दोस्तों, कैसे हो आप? आज का हमारा टॉपिक है अनचाहे मन के विचार को हम कैसे रोकें। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। ऐसे अनचाहे विचार आते हैं, वो चाहते हैं कि इन विचारों से उन्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिले। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में अपने आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगती है। जैसे किसी किसी के मन में क्या होता है, अपने आप कुछ गालियाँ आने लगती हैं। वो जब फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे रहते हैं, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फादर के साथ या फिर अपनी कलीग के साथ, उनके मन में अचानक से कुछ गालियाँ चलने लगती हैं। अब बात ये है कि वो कहते हैं कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, हमने कभी आज तक ये सब गालियाँ दी भी नहीं है और न ही हमारी सोच में है। फिर ये गालियाँ हमारे दिमाग में आ क्यों रही हैं? और उन्हें इतना डर लग जाता है कि वो जिसके साथ बैठे हैं, कहीं उनके मुँह से वो गाली न निकल जाए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उन लोगों से मिलना, बातचीत करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में डर हो जाता है कि ये गाली मेरे मन में बार-बार आ रही है, हो सकता है मेरे मुँह से ये गाली निकल जाएगी। प्रॉब्लम को फेस करते करते क्या हुआ, इन्हें घबराहट होने लगी, इनके सीने में दर्द हुआ, इन्हें बेचैनी हुई, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, मन में उदासी सी रहती थी। और इसके अलावा क्या हुआ, मतलब पेट में दिन भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहना, पेट में दर्द होना, गैस होना, अपच होना, ठीक से खाना नहीं पचना। फिर इन्होंने अपने सारे टेस्ट करा लिए, पता चला इनके पेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो इनकी जो मेंटल जो प्रॉब्लम थी, जो एक डर था कि भी मेरे मुंह से गाली नहीं निकल जाए, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्हें कुछ ना कुछ जो है फिजिकल सिम्टम जो है होने लगे। दोस्तों, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें। ऐसी स्थिति में इन्होंने एक चीज़ सही समझी। ये जैसे इनको अपने मदर से काम होता है, तो ये क्या करते, अपनी मदर के पास नहीं जा रहे थे। ये अपनी मदर को जो टोटली अवॉइड करने लगे, क्योंकि इनके मन में आया कि अगर मैं मेरी मदर के पास जाके बैठूंगा तो हो सकता है मेरे मुंह से गाली निकल जाए, और गाली निकल जाए तब मेरी मदर मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसी तरह से ये फॉर्मूला इन्हें सबके साथ यूज़ किया। ये अपने फादर के पास भी कम बैठने लगे, अपने फ्रेंड्स से भी फ़ोन में या फिर मिलना जुलना कम करने लगे, क्योंकि इन्हें मन में यही आ रहा था कि भी कल को गाली निकल गई तो क्या होगा, इससे अच्छा जो मैं दूरी बना लेता हूँ। इस तरह से क्या करने लगे, धीरे धीरे सबसे दूरी बनाने लगे। अभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप अगर जो थॉट्स आपके अंदर आ रही है वो नेगेटिव थॉट्स ही हो, अगर आप उसके ऊपर एक्शन लेने लगते हैं तो आपके जो वो नेगेटिव थॉट के पैटर्न होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इन्होंने ये जो बचने का आइडिया किया कि चलो मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से, या फिर मैं साइड हो जाता हूँ, या फिर कोई काम है उसको मैं नहीं करता हूँ, मैं मेरी मम्मी या पापा के पास नहीं बैठता हूँ। तो इन्होंने जो एक्शन ले लिया उस डर की वजह से, इस वजह से क्या हुआ, इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ और पक्की हो गई और इन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। अब इन्होंने ये जो डिसीजन लिया कि मैं सबके बीच में जाके न बैठूं, सबसे बात न करूं, तो इससे क्या हुआ, इनके माइंड में अपने आप ये थॉट आई कि मैंने जो भी किया सही किया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो हो सकता है मेरे मुंह से गालियां निकल जाती। तो ये जो चीज़ इनके माइंड में आई, इसकी वजह से क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया अपने ऊपर से। ये लोगों से बातचीत करने में जो है घबराने लगे। अब ये कभी मंदिर भी जाते तो मंदिर में प्रे करने जाते कि भी मेरे मन से गालियाँ नहीं निकले, लेकिन अब मंदिर जा रहे हैं तो उस टाइम भी इनके मुंह से गालियाँ निकल रही हैं। तो इनके मन में गालियाँ निकल रही है, तो इनके दिमाग में ये आ गया कि ओहो, मैं तो मतलब भगवान का भी अनादर कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं मंदिर जाना भी बंद कर देता हूँ। प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इससे हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट पैटर्न को और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सालों सालों ये प्रॉब्लम हुई रहती है, 5 से 10 साल से वो लोग ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र करते रहते हैं। बीच में जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है वो दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद फिर से 6 महीने साल भर में उन्हें इसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो भी इसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि बस मेडिसिन इसका उपाय है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम सही तरीके से खुद को ठीक करें तो हम इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपने कोई भी ये इस तरह की थॉट आई और आपने एस्केप मैकेनिज्म अपना लिया, मतलब आपने जो है लोगों से बचना शुरू कर दिया। ऐसे टाइम में जो है आप खुद से सबसे पहले क्वेश्चन करो, क्या कभी भी आपने जब अपने माता पिता से बात की है तो उस टाइम में क्या कभी भी अपनी गाली लेकर बात करी है, कभी भी अपने मुंह से गाली निकाली है? आपका आंसर आएगा नहीं, मैंने तो कभी गाली नहीं निकाली। तो क्या फिर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या ऑफिस कलीग से बात करते हो तो क्या उन्हें गाली दे के बात करते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो फिर आपके मन में ऐसा कैसे आया कि मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी? आपको क्या है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस डर से आप जो एक्शन ले रहे हो, आप लोगों से बात करना बंद कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्या है, ये पैटर्न जो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और अगर आप खुद को समझाते हो, खुद के अंदर आप कॉन्फिडेंस लाते हो कि नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं है, ये बस थॉट्स आ रही है तो मुझे इसे कंट्रोल करना है, और वो थॉट्स के ऊपर डर के आप अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्या होगी, वे थॉट्स जो है धीरे धीरे करके आपकी कम हो जाएगी।
आप ये जो स्केप वाला आइडिया है इसको छोड़ के अगर आप एक्सपोजर करने लगते हैं, मतलब जैसे आपने अपनी मदर को इग्नोर किया लेकिन आप अपनी मदर के पास बैठ के नॉर्मली वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे पहले बात कर रहे थे, अपने फादर के साथ बैठे हैं, अपनी कलीग के साथ बैठे हैं, थोड़ा बहुत खुद को कोशिश कर रहे हैं एक्सपोज करने की, तो इससे क्या होगा, आपने जो एक्शन लिया वो एकदम अलग है। अभी जो जिस चीज़ पे आप एक्शन ले रहे हैं उसी तरह का आपके जो है न्यूरोलॉजिकल पैटर्न माइंड में बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे जो आपकी थॉट है ना कि मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, ये चीज़ जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और अपने आप देखोगे कि आपके जो मन में गाली आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो मन का डर था आपने उस अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया, उस अकॉर्डिंग आपने खुद को हाइड नहीं किया, स्केप नहीं किया, आपने क्या किया, एक्सपोजर दिया, आराम से नॉर्मली बात करी, क्योंकि ये जो विचार है ठीक है, ये विचार है गलत विचार है, ये आ रहे हैं, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आप करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और खुद को ये चीज़ समझाएं कि आज तक क्या आपने ऐसा किया है, जो आपने नहीं किया उस चीज़ की प्रैक्टिस आपके माइंड को नहीं है, उस चीज़ की आप वो चीज़ आप कर भी नहीं सकते। हाँ, आपके मन में जो गलत विचार आ रहे हैं इनसे आपको जो है इनको कंट्रोल करके आपको एक्सपोजर देना है। आप जितने एक्सपोजर दोगे, जितने नॉर्मल रहोगे, उतने ही पैटर्न जो है स्ट्रांग होंगे आपके माइंड में। और ये जो नेगेटिव पैटर्न है, ये जो गालियों वाले पैटर्न है, या फिर ये है कि नहीं मैंने किसी फैमिली मेम्बर से बात करी, बाई चांस कुछ खराब थॉट आपके मन में उनके लिए आ रही है, वो थॉट मैं उस तरह से करने दूँ, उस तरह का एक्शन न ले लूँ, वो सब चीज़ें भी है, वो सब जो डर भी है वो अपने आप कम हो जाएगा।